Good afternoon, everyone. We are back with another video. Syllabus for Accounts Assistant Finance Department. We will have a detailed discussion on this topic and we will look out for the strategy and the good books. So let's begin. जो पहला सेक्शन देखे है 30 मार्क्स का है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। हम देखेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक इन्होंने रखे हैं। पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़, रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। ये जो लाइन आपने देखी इसका मतलब ये है आपको पॉपुलर पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ना है जो इन फील्ड्स के साथ वाबस्ता है। फॉर एग्जांपल जो इससे पहले एसएसबी में एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन देखे था और स्पोर्ट्स रिलेटेड देखे था। एक में ऑप्शंस देखे थे फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद के, और दूसरे में आबिद नबी, परवेज़ रसूल वाला क्वेश्चन था। दैट मीन्स इन दो फील्ड से आए थे। ऐसे ही आपको पढ़ने हैं कि बहुत सारी जो पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ है जो डिफरेंट फील्ड से वाबस्ता है उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं जिनको फंडिंग जो है शेयर की जाती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। उनके बारे में आपको पढ़ना है कि कौन सी स्कीम है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। इसके बाद क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन जेके एंड इंडिया, दैट मीन्स जियोग्राफी ऑफ जेके एंड इंडिया, क्योंकि आगे और भी टॉपिक्स है जियोग्राफी में। कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, किस सीज़न में उगाए जाते हैं, और क्लाइमेट क्या है जेके का भी और इंडिया का भी। इसके बाद करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दैट मीन्स करंट अफेयर्स। चाहे फॉरेन कंट्री में कुछ ऐसा हो जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी कंट्री पे असर पड़ रहा हो। दूसरा नेशनल, हमारी कंट्री में कुछ ऐसी स्कीम्स लॉन्च हुई हो, प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं, इनॉग्रेशन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लोकल, दैट मीन्स जेके का करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का सबसे बेस्ट सोर्स होता है न्यूज़पेपर, लेकिन अगर आपका कहीं भी मैगज़ीन पे एक जगह आता है किसी मैगज़ीन पे करंट अफेयर, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जेके हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर, फ्लोरा एंड फोना ऑफ जेके। फ्लोरा एंड फोना ऑफ जेके आता है एनवायरनमेंट सेक्शन में। जो भी यहाँ पे प्लांट्स है या एनिमल्स है कौन कौन से हैं और उनका जो स्टेटस है वो क्या है, कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कुछ एंडेंजर्ड है, उनके बारे में पढ़ना है। और हिस्ट्री, कल्चर हिस्ट्री में ही आएगा। हमारा कल्चर क्या है, कल्चरल जो डांसेस है, जो सॉन्ग्स है, सिंगिंग का है, या हमारा कुछ हेरिटेजेस है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और हिस्ट्री में पूरा हिस्ट्री की किंग्स पहले कौन सा किसका रूल था, फिर उसके बाद किसका रूल था, डिटेल्ड एक व्यू लेना पड़ेगा। उसके बाद इकोनॉमी, जे.एंड.के की इकोनॉमी के बारे में। रिवर्स एंड लेक्स, तो आपको सारे जो रिवर्स है यहाँ पे और लेक्स है उनके बारे में पढ़ना है कि सोर्स कहाँ पे है इनका, ट्रिब्यूटरी कहाँ पे कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है, कहाँ कहाँ से जाते हैं, वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा रिवर्स का। उसके बाद इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, नो डाउट कि आप सबको पता होगा कि बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का पता होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ना है बिकॉज कंपटीशन इज़ ह्यूज। सो कंपटीशन को देख के आपको जो प्रिपरेशन की लेवल है उसमें कोई कमी नहीं रखनी है। जेके पंचायती राज एक्ट 1989, और उसमें बहुत बार अमेंडमेंट हुई है, और रीसेंट अमेंडमेंट जो हुई वो दिसंबर 2020 में हुई है। वो सारी अमेंडमेंट्स आपको पढ़नी है और जेके पंचायती राज एक्ट वो भी पढ़ना है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स वो भी पढ़ना है। जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं ये अच्छे से देखे हैं, इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में देखे हैं। जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो आर्टिकल 370 जब हटाया गया उसके बाद वाला जो एक्ट लाया गया जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सो दैट कि कोई भी क्वेश्चन हो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यू शुड डील विद द क्वेश्चन वेरी इजीली। और जो जेके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको कोई बुक मिलती है जिसपे जेके का अलग से, जियोग्राफी का अलग से देखे हैं, जेके हिस्ट्री अलग से देखे, आप वो लें एज़ कम्पेयर टू दोज बुक्स जिसमें ये सारा सिलेबस एक जगह होता है, क्योंकि उनमें डिटेल डिस्कशन नहीं होता है, उनमें एक डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होती है। तो बेटर इज़ टू ब्रिंग दिस सब्जेक्ट वाइज बुक्स, जियोग्राफी के लिए अलग से लाओ और हिस्ट्री के लिए अलग से लाओ, ऐसे ही पॉलिटी के लिए जैसे पंचायती राज है इनके लिए अलग से लाओ, या
अगर आप कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हर एक चैनल पे एक सबसे सेक्शंस में एक सेक्शन ऐसा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है। तो आप वो वाली चैनल्स ढूंढें कि कौन चैनल किस चीज़ के लिए सबसे अच्छी है। कोई इंग्लिश के लिए अच्छा होता है, कोई कंप्यूटर के लिए अच्छा होता है, कोई इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, कोई अकाउंटेंसी के लिए अच्छा होता है। तो आप उस हिसाब से उनको फॉलो करें। ये नहीं कि सारा सिलेबस आप एक जगह से ही पढ़ें, क्योंकि सब आपको बेस्ट सोर्सेज कंसल्ट करने पड़ेंगे। इसके बाद मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स 10 मार्क्स है इसके। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, tabulation and compilation of data, methods of collecting primary and secondary data, theory of attributes, basic concept and their applications, sampling and non-sampling errors, analysis of time series components, demography, census its features and functions, vital statistics, measures of fertility, measures of motility, specific fertility rates, gross and net reproduction rates, set theory, basic concepts and applications, matrices and determinants, simultaneous linear equations, analytical geometry। ये डिफरेंट जो ये टॉपिक्स है, जैसे प्रोबेबिलिटी वो डिफरेंट बुक में होता है और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स डिफरेंट बुक में होता है। आप या तो अगर आपके पास ये बुक्स अवेलेबल है, और दूसरा इसमें मेजर पार्ट है वो इसका स्टैटिस्टिक्स का, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का पार्ट है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये 11th की बुक से भी निकलता है। और सेट थ्योरी, ये अगर आपको कोई बुक मिलती है जहाँ पे सारा लिख के है, या कोई ऐसी यूट्यूब चैनल है जहाँ पे सर कोई मैथमेटिक्स के सर पढ़ाते हैं सारा सिलेबस, तो आप प्लीज़ वो कंसल्ट कीजिए दैन कि कोई आप ऐसी जो जिसपे मैं फिर से रिपीट करूँगी जिसपे सारा देख के होगा, सारे सेक्शंस देख के, क्योंकि वो बुक ज़्यादा बेहतर नहीं होती है। आप अलग अलग ये चीज़ें ढूंढ के पढ़ लीजिए। इसके बाद जनरल इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं डिफिकल्टी इकोनॉमी में। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बजटिंग इंक्लूडिंग ओन रिसोर्सेज जनरेशन, बजटिंग इन फॉर पंचायत, फिजिकल पॉलिसी है इसमें, मीनिंग, स्कोप एंड मेथडोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीनिंग, स्कोप, डिफरेंस एंड रेलेवेंस, इन्फ्लेशन, मीनिंग, टाइप्स एंड इफेक्ट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, factors of production and loss, demand analysis, theory of consumers demand using in different technique, pricing under various forms of markets, concept of gram panchayat development plan। तो ये जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें से ये 11th 12th NCERT से भी निकलते हैं इकोनॉमिक्स की जो है, लेकिन यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन हाँ, एक ये है चीज़ है कि आप अगर किसी चीज़ को फॉलो करोगे, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये टेक्निकल है, इसमें अलग से एक वोकैबुलरी होती है, आपको टर्म्स की मीनिंग पता होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं आपको कम्प्लीटली फॉलो करना है, और अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं या एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, दूसरा आपको मिस नहीं करना है, तो तब जाके आपको तीसरा समझ नहीं आएगा। तो कंटिन्यूटी रखनी है इसमें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। इन्फ्लेशन इज इंटरलिंक्ड विद जीडीपी, जीडीपी इज लिंक्ड विद मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इज लिंक्ड विद फिजिकल पॉलिसी। तो ये सारा कुछ आपस में लिंक करके और इफेक्ट करता है एक दूसरे चीज़ को। तो वैसे तो क्वेश्चंस एसएसबी में बहुत डायरेक्ट और फैक्चुअल आते हैं, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इन सारे चीज़ों का पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस 20 मार्क्स है उसके। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS SS, MS पावरपॉइंट, PDF, इंटरनेट एंड ईमेल, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड लेटेस्ट एंटी वायरस, टर्म्स एंड एब्रिविएशंस यूज्ड इन IT। दैट मीन्स एक किताब आती है इस पर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, उसका नाम ही है, उसमें ये मैक्सिमम चीज़ें होती हैं। और ये भी होता है जिस टर्म्स एंड एब्रिविएशंस जो IT में यूज़ होती है, दैट मीन्स वो एक अपनी एक वोकेबलरी जो कंप्यूटर्स में यूज़ होती है, या जो कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारे है, पावर पॉइंट है, ईमेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट, ये सारा उस पर दे के है। अगर आप ये किताब लाते हैं या कोचिंग करते हैं, अगर नहीं तो आप इसके लिए भी कंप्यूटर्स के लेक्चर्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहाँ से देख के आप नोट्स बनाइए और नोट्स को रिवाइज कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत उन्हें नहीं पढ़ा होता है, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी आपको खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे, एक सर से पढ़ के आप साइड बाय साइड खुद के नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी एक अलग सब्जेक्ट है, कंप्यूटर्स भी एक अलग सब्जेक्ट है। इसको अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आपको 2-3 बार पढ़ना ही पड़ेगा, और उसके बाद पहले आप पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए।
अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग 20 मार्क्स है इसके। तो 11th और 12th एनसीईआरटी अकाउंटेंसी की बुक है वो पढ़ना अच्छा रहेगा। उसके बाद जैसे विंग्स एक उड़ान यूट्यूब चैनल है, उस पर किरण सर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने सारे जो वीडियोस हैं अकाउंटेंसी के वो अपलोड किए हुए हैं वहाँ पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत अच्छे से समझाया है। अब मैं वो भी सजेस्ट करूँगी आपको। उसके बाद आप ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आप फिर प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस। इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टर्म्स, accounting equation and journal, virtual approach in accounting, bank reconciliation statement, financial management statements, partnership accounts, ledger accounts, cash book, financial audit, elements of double entry bookkeeping, rules for journalizing, जैसे जर्नल्स हम बनाएंगे तो क्या रूल्स है उसमें, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, डिफरेंस क्या है प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में, या जर्नल किसको हम कहते हैं और रूल्स क्या है उसको बनाने के लिए, बैलेंस हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट क्या होता है, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपको टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। इसके बाद साइंस 20 मार्क्स। बायोलॉजी में आपको क्या दिया है, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर, important and interesting facts about human body parts, nutrition in animals, plants, disease and their causes by bacteria, virus and protozoa। अगर आपके पास ये साइंस बुक्स है 6, 7, 8, 9, 10th, आप वो पढ़ लीजिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, मुझे लगता है आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि साइंस इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इवन बेसिक्स ऑफ साइंस इतना ज़्यादा है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे क्वेश्चंस क्या आएंगे। लेकिन वंस आपका बेसिक क्लियर होगा, क्योंकि एसएसबी में उतने हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेसिक्स ही आते हैं, लेकिन आपको एक कंटिन्यूटी से के साथ डेवलपमेंट होनी चाहिए इन सारे टॉपिक्स की। तो बेटर है टू यू गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स। इनको एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ लीजिए, जब तक ना आपको होल्ड आ जाए इन चीज़ों पे। केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस एंड देयर यूजेस, केमिकल नेम ऑफ इंपॉर्टेंट सबस्टेंस लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको हम बोलते हैं, एटसेट्रा, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये बिल्कुल जो 6, 7, 8, 9, 10 तक की किताबें होती हैं, एनसीईआरटी साइंस होती है, बिल्कुल छोटी छोटी किताबें हैं, अब उनमें से आपको ये सारा निकलेगा। जिन्होंने जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको तो ज़रूरी है कि वो 3-4 क्लासेस की वो एनसीईआरटीज़ पढ़ ही लें, और जो साइंस बैकग्राउंड से है उनको तो बिल्कुल रिवाइज करना पड़ेगा, तो क्योंकि उनके लिए सारा कुछ बेसिक है। फिजिक्स, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स, एसआई, यूनिट्स, मोशन, साउंड, लाइट, वेव, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ये सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स देखे हैं साइंस बुक्स में। तो इतना इसमें है साइंस में। तो आपने देख लिया, एक तो आपको एनसीईआरटी से जो आपको निकलता है वो बेस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ एन ऑथेंटिक सोर्स और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। उसके बाद अगर आप कोचिंग कर रहे हैं दैट्स गुड, अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है, लेकिन एक ही यूट्यूब चैनल को मैं सजेस्ट करूँगी, फिर से नहीं फॉलो करो। जिस यूट्यूब चैनल में कोई भी एक अच्छा सेक्शन पढ़ाते होंगे, कोई भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाते होंगे, उस सेक्शन को फॉलो करो। और इकोनॉमी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको जो इकोनॉमी की जो टर्म्स हैं वो उनकी मीनिंग आप पहले समझो कि वो होती क्या है, उसके बाद इकोनॉमी का कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है। अगर इकोनॉमी पढ़नी है वो सारी पढ़नी है, क्योंकि वो सारा इंटरकनेक्टेड होता है, और ज़्यादा ये वहाँ हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, विद इन सिलेबस आते हैं और बेसिक लेवल के आते हैं। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा कि ये सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।